साथ डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे सर जुड़ते हुए। देवेंद्र सर, हाय, गुड मॉर्निंग, जय हिंद आपको भी सर। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पहले तो आपसे समझना चाहूंगा। वो अपडेट्स आए थे कि हमने पाकिस्तानी एयर स्पेस को वायलेट नहीं करा था, तो ये बेसिकली हमने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लॉन्च करी थी, टारगेटेड अटैक था इन 9 साइट्स पे जो बॉर्डर के उस पार थी। जी तो ये सब चीजें जो है हमको पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ माहौल होगा। हाँ। और पिछले कुछ खास तौर से पिछले 10 एक सालों में हमने कैपेबिलिटीज बिल्टअप करी ताकि हम एक स्टैंड ऑफ अटैक अपने देश की सीमा में रहते हुए विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर्स हम ये काम कर सके। एंड उसी का एक नतीजा है गुड प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट का, कि आज बड़े क्लियरली हम ये मैसेज दे पाए कि वी कैन हिट enemy anywhere we require to hit. So therefore आज आप देखिए एक जो सिस्टम था, हमारे प्लेन्स जो पैकेजिंग थी वो वेल विद इन आवर बॉर्डर्स, और हमने 100 किलोमीटर डीप इनसाइड पाकिस्तान को हिट किया है और वो उनको हर्ट कर रहा है। ये जो इनकी भी जो डिप्लॉयमेंट थी, जो तरतीब थी पाकिस्तानियों की, जो ये आतंकी संगठन के जो इलाके थे, ट्रेनिंग कैंप्स, हेडक्वार्टर्स, उन्होंने एक ये सोच समझ के कि भाई हमारे जो पहले आर्मी की आर्टी फायर होता था तो उसके दूरी से बना के रखा था। खासकर जैसे बाबरपुर का कैंप है विच इज द लार्जेस्ट कैंप, हेडक्वार्टर इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ अपना जैश ए मोहम्मद का, उन्होंने बनाया था वो 100 किलोमीटर अंदर जाकर के। तो 100 मीटर घुस के मारना एक आर्टी के गोले के साथ में थोड़ा मुश्किल था, बट इस बार हमारे पास है, फोर्स के पास ऐसे सिस्टम्स थे जो हमने वेल विद इन अपने इलाके के अंदर जाकर के उसको टारगेट किया। वो खबर तो लेफ्टिनेंट जनरल सर, वो अपडेट्स तो ऐसे आए थे कि दोनों ने, जैसे कि पाकिस्तान ने भी अपने डिफेंस सिस्टम्स बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय करे थे, तो वो इंटरवीन नहीं कर पाए क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने एक पैकेज सिस्टम होता है जो डेवलप किया था, जिसके अंदर उनके सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, उनके सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, और उससे ऐसा होता है। और फिर एक और डिसेप्शन भी था, आपने देखा होगा कुछ दिनों के अंदर तकरीबन रोज फ्लाइट्स हो रही थी, चल रही थी, तो एक ये पूरा प्लानिंग होता है। और हम लोगों ने ये भी अनाउंस किया कि आज 7 तारीख को ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई भी एक आम आदमी और फौज यही समझेगी चलो इसके बाद में कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, और अभी तैयारी हो रही है। प्लस उन्होंने इतना जल्दी नहीं सोचा था। आपने भी हमारी आर्टिकुलेशन सुनी होगी, अगर आप मेरे कई पॉडकास्ट हैं, कई इंटरव्यूज हैं अगर देखेंगे, तो हम लोग भी एक तरीके से ये दर्शा रहे थे कि जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम के ऊपर होगा। तो एक होल ऑफ नेशन एफर्ट डिसेप्शन का चल रहा था। तो वाइल उनको पता भी था, मगर फिर भी इन सब चीजों के बारे में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ध्यान बटाने वाली, वो बटाने के बाद में और फिर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके उनको सप्रेस करके हमारी ये कार्रवाई की गई है। और सर, एक क्विकली लास्ट सवाल, वो उसके बाद हमारे रिटेलिएटरी मूव्स के बाद अपडेट आया है कि सीमा पर थोड़ा सा माहौल तनावपूर्ण हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा आर्टिलरी गन एक्शन बढ़ रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसको ज्यादा एक्सट्रपलेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए एक दो चीजें होती हैं। हम लोग खास तौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हाँ। स्टैब्लिशमेंट है, आर्म फोर्सेस है हमारे पास, हम कई लेयर टूल रखते हैं अपने पास, और हम स्टार्ट करते हैं अगर हमें एस्केलेटरी लैडर पे चलना है और कंट्रोल करना है कि ये चीज जिस तरह अभी यूक्रेन रशिया का चल रहा है या इजराइल गाजा का हमास का चल रहा है, इट शुड नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल, एंड द कंट्रोल लीवर्स आर विद अस। पाकिस्तान ने हिट किया हमको उस तरह, जहां पहलगाम में हिट किया, हमें भी उसका जवाब देना जरूरी था। मगर ये जवाब इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि एक फुल फ्लेश्ड वॉर की तरफ चला जाए। तो ये सब चीजों को देखिए, ये पहला कदम है। अगर पाकिस्तान इस चीज पे नहीं मानेगा तो हमारे पास नेक्स्ट कदम होगा, नेक्स्ट कदम होगा। और बिफोर गोइंग टू फुल फ्लेश्ड वॉर हमारे पास कई लेवल ऑफ ऑप्शंस होंगे जिसके अंदर हम इनको पनिश कर सकते हैं और इनको बिहेवियर को सही कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट, अगर आप देखेंगे मिक्स ऑफ टारगेट, ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमेशा हम शॉर्ट रेंज के टारगेट्स होते थे, तुरंत ही अप्लाई हो जाता था, और नंबर ऑफ टारगेट्स पे लेस। और इस बार जो है स्प्रेड हमने पाक पंजाब के अंदर हाँ। किया और पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ पे किया। हाँ। मोर इम्पोर्टेंटली पहले लॉन्च पैड्स के ऊपर अटैक हुआ करते थे, जो कि ज्यादा जी। लोग नहीं थे, टेररिस्ट वहां नहीं होते थे। मगर इस बार जो हेडक्वार्टर है, जो ग्लोबल हेडक्वार्टर दोनों लश्कर तौबा का मुरीदके में है, वो लाहौर के पास में है, विच इज वेरी बिग टाउन। और बहावलपुर के अंदर जो उनका जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वो भी बहुत ही बड़ा शहर है, और सबसे सदर्न हाँ। मोस्ट शहर है यस। उनका, पाक पंजाब का। that has been hit. So if you look at this mix of targeting all targets,
HM का टारगेट, लश्कर तौबा। सो हमारा मुझे लगता है कि हम एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं ये तुम्हारे भले के अगर लिए भी नहीं है, आप हमारे भले के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, ये आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं गिरा सकते तो हम गिरा के दिखाएंगे हम गिरा आपकी देंगे। जमीन और अभी में। ये पाकिस्तानी को मैसेज हाँ, है थोड़ा क्लियर कि यार इनको आप हाँ। बाहर निकालो, अपने पास मत रखो, ये आपके लिए भी अच्छे नहीं है, हमारे लिए भी अच्छे नहीं है। कोई सिविलियन, कोई पाकिस्तान डिफेंस की कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने छुआ भी नहीं। बिल्कुल सदा हुआ सटीक रिस्पांस। पांडे सर, अगर वो एस्केलेटरी लेडर पे बातें आगे बढ़ रही होंगी तो आपसे रिपैच करेंगे समझने के लिए। थैंक यू सो मच सुबह सुबह सर जुड़ने के लिए। थैंक यू।